हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग दिख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह इस सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी सीरीज के 3 वीडियो अपलोड कर दिया हो, तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको 3 वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको चौथा वीडियो देखना है। दोस्तों, आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, हर एग्जाम में हर बार जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्वेश्चन को रिपीट किया और क्वेश्चन उनको पूछा गया, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। हर एग्जाम में, जो आप एसएससी की कोई भी एग्जाम ले लो या फिर रेलवे की कोई भी एग्जाम ले लो या फिर गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी ले लो, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार जीव विज्ञान से बायोलॉजी के क्वेश्चन को पूछा गया है। और इस वीडियो में, इस सीरीज में हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके बार बार रिपीट हुआ है। एसएससी और रेलवे इन क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। और वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यह हमारा चौथा वीडियो हो रहा है, तो इसलिए इसके पहले आपको वो 3 वीडियो को देखना है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को देखना है। तो चलो। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिया के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिया के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में। मानव हृदय में कक्षों चैम्बर की संख्या होती है 4। मानव हृदय में कक्षों चैम्बर की संख्या होती है 4। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है फेरोमोन। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला रासायनिक द्रव्य है फेरोमोन। मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्टस में। मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में, नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्टस में। यक्षमा, जिसे तपेदिक या टीबी भी कहा जाता है, बीमारी पैदा करने वाले कारक है जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यक्षमा, जिसे तपेदिक या टीबी भी कहा जाता है, बीमारी पैदा करने वाले कारक है जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग होता है 55%। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग होता है 55%। काष्ठीय आरोही लताओं को कहते हैं कंठलता। काष्ठीय आरोही लताओं को कहते हैं कंठलता। शेक लाइकेन है सहजीवी। शेक लाइकेन है सहजीवी। शहद का मुख्य अवयव है फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य अवयव है फ्रुक्टोज। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, या 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, 15 सेकंड की जगह 15 मिनट है। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, या 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी और विटामिन बी। तो ये भी आपको याद रखना है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी और विटामिन बी। पित्त ज्वर संचालित किया जाता है एडिस मच्छरों द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि पित्त ज्वर, येलो फीवर संचालित किया जाता है कौन से मच्छर के द्वारा? तो एडिस मच्छरों द्वारा वो संचालित होता है। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था सीएन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था सीएन बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। चेचक के प्रति टीकाकरण में प्रयुक्त होता है जीवित प्रतिरक्षियों को। चेचक के प्रति टीकाकरण में प्रयुक्त होता है जीवित प्रतिरक्षियों को। पीलिया जॉन्डासिस एक प्रतीक है यकृत लीवर की बीमारी का। पीलिया जॉन्डासिस एक प्रतीक है यकृत लीवर की बीमारी का। अष्टभुज ऑक्टोपस, घोंगा, स्नेल, सीपिया और यूनिको को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? मोलस्का। अष्टभुज ऑक्टोपस, घोंगा, स्नेल, सीपिया और यूनियो को किस फाइलम में शामिल किया जाता है? मोलस्का।
भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह भाषा है लैटिन। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जिस भाषा का प्रयोग होता है वह भाषा है लैटिन। ईसीजी गतिविधि को दर्शाता है हृदय की। ईसीजी गतिविधि को दर्शाता है हृदय की। कनिकाओं कार्पलस के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं प्लाज्मा। कनिकाओं कार्पलस के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं प्लाज्मा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व होता है ऑक्सीजन लगभग 65%। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में तत्व होता है ऑक्सीजन लगभग 65%। दिल की फुसफुसाहट मरमर से पता चलता है दोषपूर्ण कपाट वाल्व का। दिल की फुसफुसाहट मरमर से पता चलता है दोषपूर्ण कपाट वाल्व का। अमीबी पेचिस पैदा होती है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। अमीबी पेचिस पैदा होती है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है जल की। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है जल की। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ती द्वारा। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ती द्वारा। शिशु का लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है पिता के। शिशु का लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है पिता के। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय। शहद बनाया जाता है कर्मी मधुमक्खियों द्वारा रसदार पौधों से फल शर्करा के चुनिंदा अवशोषण और अपने गट में प्रसंस्करण द्वारा। शहद बनाया जाता है कर्मी मधुमक्खियों द्वारा रसदार पौधों से फल शर्करा के चुनिंदा अवशोषण और अपने गट में प्रसंस्करण द्वारा। आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। तो ये भी आपको याद रखना है कि आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन है कृत्रिम माध्यम में जंतु या पादप कोशिकाओं या ऊतकों का संवर्धन। ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर का सही वर्णन है कृत्रिम माध्यम में जंतु या पादप कोशिकाओं या ऊतकों का संवर्धन। दिल के दौरे का कारण है हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव इस्कीमिया। दिल के दौरे का कारण है हृदय को रक्त की आपूर्ति का अभाव इस्कीमिया। कॉलेरा बेसिलस की खोज किसने की थी रॉबर्ट कोच ने। कॉलेरा बेसिलस की खोज किसने की थी रॉबर्ट कोच ने। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है जीवरोग परीक्षा बायोप्सी। कैंसर के निदान में कौन सा परीक्षण सहायता करता है जीववृत्ति परीक्षा बायोप्सी। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। त्वचा पर बाल मूलतः अधिचर्मी इपिडर्मिक होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। त्वचा पर बाल मूलतः अधिचर्मी इपिडर्मल होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। चाय पर लाल कीट रेड रस्ट लगने का कारण है हरे शैवाल। चाय पर लाल कीट रेड रस्ट लगने का कारण है हरे शैवाल। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट